डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय किसान सम्मेलन में 281 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे और चंद्रशेखर आजाद और रविशंकर त्रिपाठी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। महिला बाल विकास विभाग में साड़ी घोटाले का खुलासा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानक से छोटी साड़ियां देने पर बड़ा विवाद, अब जांच की उठ रही है मांग। राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अप्रैल का वेतन पाने के लिए आई गॉड प्लेटफॉर्म पर एआई सहित 3 अनिवार्य ट्रेनिंग कोर्स पूरे करने होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के उद्घाटन से पहले युवा कांग्रेस ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण किया, जिससे नाराज महापौर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। रायपुर के 17 केंद्रों पर 12 अप्रैल को फार्मासिस्ट ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा होगी, जिसमें 5,577 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था की तैयारी पूरी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पेंड्रा जिले के गौरेला पेंड्रा बाईपास पर तेज रफ्तार कैंपर वाहन ने मॉर्निंग वॉक पर निकली 2 महिलाओं सुशीला वर्मा और बेला कली पंसारी को कुचल दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं अनियंत्रित वाहन इसके बाद सड़क किनारे खड़ी बस से जा टकराया। हादसे के बाद चालक फरार हो गया, जबकि फंसे हुए परिचालक को पुलिस ने रेस्क्यू किया। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाकर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तिल्दा विकासखंड के सोनतरा गांव में कारखानों के धूल और धुएं से ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है। पुराने तालाब जो कभी पीने योग्य और नहाने लायक थे, अब प्रदूषण के कारण जहरीले हो गए हैं। औद्योगिक गतिविधियों से पानी में काली परत जम गई है और भूजल स्तर भी गिरा है। ग्रामीण मजबूरी में गंदे पानी में नहाने को विवश हैं। स्वास्थ्य और कृषि पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन कंपनियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई या मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। मैं सुबह कर आवे ना तो बहुत काला काला रही थे और नहाबे वहाबे ना तो हाथ पैर सब में तेल तेल टाइप के रही थे, तो ना खुजली भी होते। वो एक से बहुत परेशान हा बन मन हा, एक जल्दी का निवारण करे सरपंच हा, ओकर से निवे करत हन। तालाब में तो हमारा बहुत परेशानी होते, सब काला काला दिखथन है, छत है घर के, ये मन सब खराब हो जाते। मैं सुबह कर आवे ना तो बहुत काला काला रही थे और नहाबे वहाबे ना तो हाथ पैर सब में तेल तेल टाइप के रही थे, तो ना खुजली भी होते। वो एक से बहुत परेशान हा बन मन हा, एक जल्दी का निवारण करे सरपंच हा, ओकर से निवे करत हन। और हमार प्रदूषण तो अतका है कि हम का बताबो। हम जब सुबह तालाब में नहाए लाथन तब देखथन इतना सारा प्रदूषण रहते कि हमला पानी ला हटा हटा के नहाए ला पड़त है। और जब गौरी गणेश प्लांट में जाथन या अपन ये प्लांट ला का बोलथन गा, न नकोड़ा हो गए या बैद्यनाथ हो गए, तो ये प्लांट वाला मन करा जब हमन जाथन प्रतिनिधि होके सरपंच के साथ में भी जाथन, तो मन बोलते कि नहीं भैया हमन तो नहीं छोड़न ऐसा करके, लेकिन ओमन इतना ज्यादा प्रदूषण छोड़ा थे जेकर से हमन ला बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था हमन हा। और इतना ज्यादा जो हमर तालाब है, और हमर सबसे ज्यादा तो तालाब हत होवत थे नहा लेबो कैसनो करके। हम किसान के लइकन हमार खेत में गिरत हो धुर्रा होकर, और हमर कर उपजाऊ नहीं होही हमर जमीन है, तो हम कैसे जीबो? हम किसानी करत हन और हमर जमीन है उपजे नहीं दी तब कैसे जीबो? तो ये सब चीज समस्या है। और एक आदमी सोनतरा के कोनो आदमी कोनो वर्कर जिन बने असन पोस्ट में कहूँ सोनतरा के आदमी या आसपास के गांव के आदमी ये तीर्थ खार के प्लांट में लगे हुई तब बता दे वो प्लांट वाला मन। मैं यहाँ बिल्कुल निश्चित सही बात है कि कंपनी के दबंगाई चलत हवे, और मैं यहाँ आसपास के 3-4 प्लांट में मैं यहाँ
साल भर हो गए मोला बात करत है ना कि आप मन के प्रदूषण बहुत आते है ना। यहाँ तक कि मैं नाकोड़ा प्लांट बर शिकायत भी करे हमें है। और हमार तालाब जिन हवे ये अमृत सरोवर तालाब हवे और एमा रोज सुबह किनारे मन में पूरा काला काला डस्ट आते है ना। हम जब कोनो कंपनी करे जाथन तो कंपनी वाला बोलते कि हमारा डस्ट नो है। अइमा सुबह कर आबे ना तो बहुत काला काला रहिथे और नहाबे वहाबे ना तो हाथ पैर सब में तेल तेल टाइप के रहिथे तो ओना खुजली भी होथे वहाँ एकर जांजगीर चांपा के भरभाटा गांव में गहराता जल संकट अब राजनीतिक स्तर तक पहुंच गया है। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीण विधायक व्यास कश्यप के पास पहुंचे। उन्होंने समस्या बताई और पानी की आपूर्ति को लेकर तत्काल समाधान की गुहार लगाई। वहीं विधायक ने आश्वासन दिया है, लेकिन गांव की जमीनी हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। वहीं ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं। विधायक साहब ने आश्वासन दिए हैं कि पानी तत्काल जोड़ के देंगे और बड़े टंकी का भी नल सप्लाई जोड़वाएंगे। तुरंत सीओ साहब ठेकेदार वगैरह सबको फोन करके बोल दिए हैं। और सचमुच में पानी की समस्या वार्ड क्रमांक 3 में है और पिछले दिनों से हम निवेदन कर रहे थे संबंधित ग्राम के लोगों से, सरपंच महोदय से कि इसे अभी क्या क्या समस्या को सामना करना पड़ रहा है? फिलहाल अभी नहीं आपका काम हुआ है। अभी तो सबसे बड़ी समस्या है कि पीने के लिए नहीं मिल रहा है, जिससे मतलब पिया जा रहा था, मिल रहा था सौर ऊर्जा समाधान, तो ये भी खराब हो गया है। कुछ मशीन उसका निकल गए हैं। वो कहाँ से जाके लाते हैं? पंप से लाते हैं दूर से। जो कि कल सरपंच महोदय यहाँ से जा रहे थे तो वहाँ पर हम लोग बैठे थे सड़क के किनारे में, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये आप लोग का उचित है। तो हम लोग जो देना था वो तो दे दिए हैं। तो वो बोलता है कि नहर तो पानी पी रहे हैं, अभी नहर चल रहा है तो उसमें पानी उगर रहा है तो उसको पी रहे हैं। तो बोलता है और काम नहीं होगा, लेट नहीं होगा, मैं अपने पॉकेट से खाना भरूँगा। ऐसे वो अपने मुँह से जवाब पानी की समस्या को लेकर माननीय विधायक महोदय जी के पास में समस्या ये है कि पानी का जो निस्तारीकरण हो रहा है वो रोक दिए गए उनके द्वारा। इसके निराकरण के लिए हमको विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि तत्काल इसको उन्होंने संज्ञान में लेकर के ऊपर आदेश पारित किए और निर्देश दिए गए कि तत्काल पानी की व्यवस्था कराई जाए। एक तो बड़ा टंकी जो है, सरकारी टंकी जो है जल मिशन योजना का, हमारे गांव में 100 मीटर तक का उन्हें पाइपलाइन बिछाने का आश्वासन दिया और ये भी कहा, जेई को कहा, ई को कहा, एसडीओ साहब को भी महोदय को फोन किया गया विधायक जी के द्वारा और ये कहा गया है कि इसका निराकरण 2-4 दिन में वो करवा ही देंगे। हमने लेटर भी दिया है, आवेदन भी दिया है, तो इसमें सारी समस्या हमने उनको लिख के दी है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।